हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर, इम्पेटस गुरुकुल। चलिए लिमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, रोहित से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 58 है, जो कि धनबाद झारखंड से है। तो रोहित, सबसे पहले ऑल इंडिया 8 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर ये जो मुझे रैंक मिल पाया सर उसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट आपको जाएगा। एंड सर मेरे फैमिली में मदद को एंड दीदी को, क्योंकि उन्होंने ओके। मेरी बहुत हेल्प की है। ओके। तो रोहित, आपकी देखो 58 रैंक है, बहुत अच्छी रैंक है। और इस रैंक पे आपको टॉप टॉप एनआईटी ही मिलेगा। और क्योंकि आपने ड्रॉप लिया था, तो मैं चाहूंगा, कई बच्चे जब ड्रॉप लेते हैं या ड्रॉप लेने के लिए सोच रहे होते हैं तो उन्हें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। और ये जो मैं सेशन लेता हूँ, उसका पर्पज यही होता है कि उनके मन के जो कंफ्यूजन है, मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, या क्या क्या चीजें उनके दिमाग में आना चाहिए, वो सब दूर हो। तो रोहित, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जब आपने फाइनल ईयर के बाद ड्रॉप का मन बनाया, तो क्या क्या थॉट्स आपके साथ थे? फिर इंटायर ईयर आपने पढ़ाई कैसे की? और कई बार ड्रॉप वाले बच्चों को एक्स्ट्रा प्रेशर ले लेते हैं कि ड्रॉप लिया, पता नहीं क्या होगा। इस तरह के कोई थॉट आए थे कि आपके साथ, मतलब क्या क्या चैलेंजेस थे और किस ढंग से इसको फेस किया? ये सबका फर्स्ट तो सर मेरा लास्ट ईयर सर मेरा रैंक था 1380 प्लस था। ठीक है। एंड सर उसमें मुझे कोई डिसेंट कॉलेज वगैरह मिलना नहीं था। तो मैंने सर ड्रॉप लेने का डिसीजन किया कि मैं ड्रॉप लूंगा, एक साल और अच्छे से मेहनत करूंगा। तो सर उसके बाद मैंने यहाँ पे घर में मैंने कोशिश किया कुछ महीना पढ़ने का, लेकिन घर में हो नहीं पाया सही से। फिर ठीक है। मैंने सर लाइब्रेरी ज्वाइन किया, सामने में एक लाइब्रेरी है वहाँ ज्वाइन किया। फिर मैंने सर वहाँ पे करीब 7 to 8 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली अच्छे से सर पढ़ाई किया वहाँ पे। उसे मैं कह सकता हूँ सर मैंने अ, अगर मैं लाइब्रेरी जाता था तो कम से कम भी प्रोडक्टिवली सब पढ़ाई जो होती है वो मैं कम से कम भी तो 8 hours to 9 hours दे सकता था। बैठता सर करीब करीब 10 to 12 hours था, लेकिन प्रोडक्टिविटी अगर जेन्युइनली तो वो 8 to 9 hours निकल जाती थी। तो वो सब मैंने बहुत हेल्प किया। एंड सर डाउट तो सर आता है सर, जब फर्स्ट अगर कोई भी ड्रॉप ले कि लूँ नहीं लूँ, कोई हाँ, वही। प्राइवेटी कॉलेज ले लेता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो तो डाउट आता है, लेकिन फिर सोचता हूँ कि सोचना पड़ता भी है कि प्राइवेट कॉलेज लेने के बाद कोई ज़्यादा बेनिफिट है नहीं, क्योंकि प्राइवेट ले भी लिया उसके बाद हम्म। प्लेसमेंट वगैरह का भी कोई वैसा बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेजेस में होता नहीं। और अगर प्लेसमेंट एक बार को आपने बहुत मेहनत करके आउट कैंपस ले भी लिया, तो जो वहाँ पे 2 और 3 ईयर्स का आप दोगे वो भी बहुत ज़्यादा वंडरफुल एक्सपीरियंस रहेगा नहीं। तो इससे अच्छा एक साल ड्रॉप दे करके एक बढ़िया से तैयारी करके फिर दो, और निमसेट दे करके एनआईटीज में लो। हम्म। तो रोहित, आपने क्योंकि पूरी पढ़ाई लाइब्रेरी में रह के करी, तो आप जो क्लास थे वो वहीं पे अटेंड करते थे लाइब्रेरी में, मॉर्निंग इवनिंग दोनों? यस सर। यस सर। ओके। और टेस्ट जो देते थे वो भी आपने वहीं पे दिए? यस सर। गुड। तो जब ये हमने जो फाइनल टेस्ट सीरीज रखी थी, उसमें मैंने इस बार बहुत ज्यादा अप डाउन्स करे थे। तो उसमें स्कोर आपके यस बहुत सर। फ्लैक्चुएट करते थे, तो उस समय क्या थॉट्स आता था? तो स्कोर्स तो फ्लक्चुएट हो रहे थे, तो वो मैंने समझ गया था आपके कहने से कि ठीक है स्कोर तो फ्लक्चुएट होगा, पेपर इजी है हार्ड है मीडियम है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन सर बुरा तब लगता था और ज़्यादा अपने आप पे डाउट भी तब होता था जब रैंक से फ्लक्चुएट हो जाता था। एंड 5 to 10 रैंक से फ्लक्चुएशन में मैं समझ जाता, मुझे लगता कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर कभी कभी रैंक 50 to 60 80 तक में आगे पीछे हो जाता था। कभी मेरा टॉप 10 में आ रहा है, कभी मैं 100 क्रॉस कर गया। ओके। तो मतलब ऐसा वो भी सर हुआ कि डाउट टॉप क्रिएट 10 और करता टॉप था। मतलब 100 से भी बाहर निकले हो? यस सर। सर उसी 10th जो आखिरी के 10th है मॉक में, ओके। उसमें भी ऐसा हुआ है। तो सर डाउट क्रिएट करता था, लेकिन सर मेरे पास एक बेनिफिट ये था कि मैं अकेले नहीं लाइब्रेरी करता था, मेरा एक फ्रेंड था वो भी लाइब्रेरी साथ में करता था। तो कभी उसके लिए कुछ दिक्कत होता था तो मैं उसको हेल्प करता था, कभी मुझे होता था तो वो मुझे समझाता था। तो इस तरह करके हम लोग दोनों ने मैनेज किया। एंड निमसेट का लिए फिर मैंने धीरे 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 संभला। सर पूरे निमसेट जर्नी में मैंने एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट सीखा, वो ये है कि काम माइंडेड होकर के एग्जाम को देना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कितनी मेहनत की, कितनी पढ़ाई की, क्या किया नहीं किया, कुछ मैटर नहीं करेगा अगर एग्जाम में जाकर के काम लूज कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली रोहित। एक्चुअल में इस साल का पेपर भी ऐसे ही था, थोड़ा सरप्राइजिंग, शॉकिंग था। और जिस बच्चे ने माइंड को पीस रख के पेपर दिया, यस वो सर। अच्छा स्कोर कर गया, क्योंकि बहुत कम स्कोर पे इतनी अच्छी रैंक्स आई हैं। और अगर किसी ने थोड़ा भी एक्स्ट्रा प्रेशर लिया या ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश की, वो बेचारे आउट हो गए। तो ये जो आपने मैसेज दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर हम पीसफुल माइंड से पेपर दे रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये बताओ, आप पेपर के एनालिसिस कैसे, अच्छा, इस बार जब आप पेपर देने गए तो पेपर देख के क्या फील आया? क्योंकि अभी जो आपने बात बोली, उसमें पेपर में आपको क्या फील आया फाइनल पेपर में 8 जून को? और उस पेपर को किस ढंग से हैंडल किया?
तो फर्स्ट जब मैंने पेपर शुरू किया तो मेरे लिए सर एक अच्छा पॉइंट ये रहा कि मेरा पेपर जो है वो बैलेंसली अरेंज्ड था। ऐसा भी नहीं था कि शुरू में हार्ड आ गया या शुरू में सभी इजी आ गए या लास्ट में हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं था सर। मेरा पेपर पूरा बैलेंसली अरेंज था। तो शुरू में मैंने जब 25 क्वेश्चन करीब कर लिए थे, तब तक मैंने करीब 11 से 12 क्वेश्चन सर अटेम्प्ट कर चुका था मैं। एंड सर मेरे सेंटर में ये प्रॉब्लम ये हुई थी कि सर सिस्टम शट डाउन हो गया था उस समय। इस बार कई सेंटर पे ऐसा और हुआ। वो हाँ। सर करीब, हाँ यस सर, 1 घंटा तक सिस्टम शट डाउन रहा। तो वो सब पैनिक क्रिएट किया, लेकिन मैंने उस समय सोचा कि ये 1 घंटा मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, तो मैं इसे कामली शांत हो जाता हूँ सबसे पहले। एंड फिर उसके बाद मैंने जो वो 25 क्वेश्चन देखे थे उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन मुझे, जो मैंने हल्का सा लिखा था कॉपी में, उसको मैंने वापस गया, उस क्वेश्चंस में मैंने 10-10 मिनट दिया आराम से, क्योंकि समय बहुत मिल रहा था। तो मैंने 10-10 मिनट दे करके उस क्वेश्चन में से मैंने 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन वहां सॉल्व कर दिए, ठीक है जो। विदाउट एनी टाइम मुझे हाँ, जो मिल रहा था उसको दिए बिना। ये एक प्लस यस सर, पॉइंट तो वो हुआ, ये एक कई बेनिफिट बच्चों मुझे के लिए मिला। प्लस पॉइंट हुआ। एंड हाँ। हाँ, हम्म। यस सर, तो वो मुझे एक बेनिफिट मिला। फिर उसके बाद फिर भी सर थोड़ा डर तो लग रहा था कि क्या मेरा टाइम चल जाएगा, क्या होगा, जो वापस आएगा वो वापस आएगा भी कि नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो हाँ। नहीं हो कि मैं लॉगिन करूं और एलआर में पहुंच जाऊं। हम्म। तो वो सर तो डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको काम करके किया। फिर जब वापस आया तो वहीं से शुरू हुआ पेपर। फिर उसको शांति से सब मैंने पेपर दिया। फिर उसके बाद एलआर में स्विच किया। मैथ सर मॉडरेट ही था, हार्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन ईजी नहीं था। इजी भी नहीं था, बिल्कुल सही बात है। हाँ। और क्या स्कोर रहा नेट आपका पूरा, क्योंकि हर बच्चा ये जानना चाहता है कि स्कोर क्या था। यस सर, सर मेरा नेट स्कोर 497 था। एंड मैथ में मेरा सर स्कोर था 296। ओके। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अच्छा रोहित, आप ये बताओ कि अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं या लेना की सोच रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा, और अगर वो ड्रॉप लें तो किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। सर सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सर टेस्ट देना। क्योंकि अगर स्पेशली ड्रॉपर के लिए कहा जाए, तो इफ अगर वो एक ऐसा ड्रॉपर है जिसने हल्का सा भी पढ़ा है पहले, तो उसे जनरल आइडिया तो है सिलेबस क्या है एंड किस चैप्टर में क्या है। तो उसे एक तरह से पढ़ा हुआ उसने सब है, बस उसे टेस्ट अच्छे से देना है। तो टेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड टेस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एनालिसिस। क्योंकि सर मैंने बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं दिए थे, लेकिन मैंने टेस्ट के एनालिसिस इतने अच्छे तरीके से किए थे कि मैंने सर अप्रोक्सीमेटली सर सिर्फ और सिर्फ 15 to 16 टेस्ट में ही अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा है सर। जहां मेरे फर्स्ट मॉक में मेरे आए थे 272 नंबर, वो मॉडरेट पेपर ही था जब मैंने वापस जाके देखा। एंड सर उसी लेवल के पेपर्स में मेरे बाद में आने लगे थे 500 to 600 मार्क्स। ओके। और ये सर सिर्फ और सिर्फ 17 to 18 टेस्ट मैक्स टू मैक्स में ही ये मैंने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखा है, सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस के कारण। तो एनालिसिस किस तरह से करते थे, कई बच्चों को एनालिसिस को लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो रोहित आप एनालिसिस में किन बातों का ध्यान रखते थे। सब सबसे पहले मैं देखता था कि मैंने कौन से क्वेश्चंस को करेक्ट किया है। एंड इफ अगर करेक्ट किया है तो कहीं ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं है कि जिसमें मैंने 2 to 3 मिनट दे दिया है। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो सब 1 मिनट से भी पहले हो जाते थे। तो उसको मैं क्विकली स्किप करके सबसे पहले उसमें ध्यान देता था जिसमें मैंने 2 to 3 मिनट्स दिया है। उस क्वेश्चन को नोट करता था कि क्या वो क्वेश्चन जेन्युइनली 2 to 3 मिनट देने लायक थे, या फिर वो क्वेश्चंस में मुझे कुछ नहीं आता था। अगर वैसा था तो मैं उससे नोट करता था, फिर मैं ऐसा रॉन्ग में जाता था कि रॉन्ग में कहाँ गलती हुई। फिर हम्म। उसके बाद अनअटेम्प्टेड में जाता था, ये सब करता था। फिर उसके बाद मैं देखता था कि अनअटेम्प्टेड में मैंने कितने समय दिए टोटल, फिर इनकरेक्ट में कितने समय दिए, एंड करेक्ट के जो 1 मिनट्स के अंदर है उसको कितने समय दिए, 2 मिनट्स के ऊपर वाले को कितने समय दिए। ये सारा प्रोसेस मैं पूरा एकदम अच्छे तरीके से एनालिसिस का करता था। एक एक क्वेश्चन को सर मैं बढ़िया से लिखता था। अगर इन केस अगर उससे कोई रिलेटेड टॉपिक है जो मैं उस समय मुझे याद आया कि मैं हल्का हल्का याद आ गया लेकिन भूल रहा हूँ, तो उसे भी तुरंत लिख लेता था उसके बगल में ही। और हम्म। जितना कुछ एनालिसिस के समय मैं कर सकता था, जो जो याद आता था वो सब लिखते जाता था साथ साथ। गुड। तो वेरी गुड रोहित, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप बहुत जल्दी भोपाल में भी मिलेंगे अवार्ड फंक्शन में। और यस अब सर। आप अपने एनआईटी जाके भी ऐसे ही परफॉर्म करें, ऐसे ही काम रहें, कूल रहें, क्योंकि सारी सक्सेस इसी बात पे डिपेंड करती है। जरा भी स्ट्रेस कई बार हमारी अच्छी परफॉर्मेंस को मिटा देता है। तो इस बात को अब आपने लाइफ में पकड़ लिया, तो ये होल लाइफ, इंटायर लाइफ इस बात को ध्यान रखें। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। रोहित, किसी को बुलाना चाहोगे, फैमिली मेंबर्स को। दीदी को। बुलाओ बुलाओ। हेलो सर। हेलो। हेलो। बहुत यस। सारी बधाइयां आपको, बहुत सारी, ढेर सारी बधाइयां।
थैंक यू सो मच। और रोहित की इस सफलता में और इस रैंक में, क्योंकि उसने जब मैंने स्टार्टिंग में बात की थी जो वर्ड बोले थे, उससे मुझे लगता है उसमें आपका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक यू सर, हमारे पूरी फैमिली ने हेल्प किया है इसका। तो जी ये जी। है एक पर और बड़ी पूरी चीज मुझे फैमिली है। में, पर सबसे ज्यादा जो हेल्प किया वो आपने किया, जो मैं फील कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो थैंक यू सो मच, और बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो कुछ मच। कुछ बोलना चाहेंगे रोहित के लिए आप, इसकी पढ़ाई और इसकी जर्नी को? क्योंकि कई जब बच्चे ये सेशन देखते हैं तो वो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपने क्या चीजें इसके अंदर चेंज देखी इंटायर ईयर, और किन किन बातों पे, किन चीजों को इसने इग्नोर किया, क्या अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया, किस तरह से पूरा मैनेज किया, वो उस पर आप, मैं चाहूंगा आपका क्या व्यू है? मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे बिफोर 1 ईयर जब इसने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया था, उस टाइम इसका रैंक उतना अच्छा नहीं आया था, तो ये बहुत डाउटफुल था, मैं क्या करूं, मैं ड्रॉप लूं ना लूं, ट्यूशन हम्म। मुझे लेना है या नहीं लेना है, या सेल्फ प्रिपेयर करूं। तो हमने सबने मिलके गाइड किया इसे। फिर आफ्टर डिसीजन कि हाँ ट्यूशन ले लो एक, देन आफ्टर प्रिपेयर करो, देन ही ज्वाइन लाइब्रेरी, कि जहाँ पे इससे प्रॉपर स्टडीज मिलेगी, क्योंकि घर पे डेविएशन बहुत सारे होते हैं। सही तो बात इसने है। लाइब्रेरी ज्वाइन किया, फिर वहां पे इसने बिल्कुल फोकस्ड, मतलब ये सुबह 8 बजे जाता था, रात में 8-9 बजे आता था लाइब्रेरी से। तो ये ठीक है। पूरे दिन वही लाइब्रेरी में स्पेंड करता था। फिर आके जो है, ऐसे है। फिर मैंने लास्ट में उसके देखा, एमसेट के एग्जाम के 1 वीक अराउंड पहले बहुत डाउट में था, बहुत टेंशन में कि क्लियर नहीं हो रहा है मेरे से, रैंक खराब हो रहा है मेरा। तब बैठ हम्म। के भी डिस्कस, हाँ क्या कैसे ठीक करना है, कैसे क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं तुम्हें, क्योंकि मैंने भी प्रिपेयर किया था कैट के लिए, मैं भी ओके। एमबीए कर चुकी हूँ। तो ओके। मैंने हेल्प किया कि हाँ मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, क्या तुम्हें हेल्प हो सकता है। तो ये सब है, और इसने मेहनत बहुत किया एक्चुअली। आई कैन से दैट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी रैंक है, और वो इसके चेहरे पे और आप लोगों के चेहरे की खुशी बता रही है। और बहुत जल्दी हम अवार्ड फंक्शन में मिलेंगे। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। या श्योर, थैंक यू। थैंक यू।